जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपन आज के वीडियो में देखें राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे थे अपन। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था राजस्थान हाई कोर्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपन ने आरपीएससी, जिसको राजस्थान लोक सेवा आयोग कहते हैं, वो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में राजस्थान निर्वाचन आयोग, उसके क्या कार्य था। वो राजस्थान राज्य निर्वाचन था, एक राज्य निर्वाचन आयोग था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो पंचायती चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, वो कौन करवाता है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये चीज़ पढ़ लेती है अपन। आज अपन देखेंगे ये राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके कौन से आर्टिकल है। जो ये है ना, ये स्टेट पॉलिटी के अंदर आता है। ये राज्य की राजनीति के अंदर आता है, स्टेट पॉलिटी के अंदर। तो अब स्टेट पॉलिटी अपनी शुरुआत की है ये। और स्टेट पॉलिटी शुरुआत भी राज्यपाल से होती है। इसके बाद में आते हैं, राज्यपाल आता है, फिर मुख्यमंत्री आता है, फिर मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, फिर ये अध्यादेश जारी, ये हाई कोर्ट आ जाती है, फिर आरपीएससी, फिर चुनाव आयोग, ये सब आते हैं इसके बाद। तो अपन ने आज पढ़ेंगे अपन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, क्या कार्य है, वो सब जितने अपन एक वीडियो में आते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा तो ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल राज्यपाल क्या होता है, इसको यूँ समझे आप। वैसे जो स्टेट पॉलिटी, जैसे सेंटर पर राष्ट्रपति का जो कार्य होता है ना, वो स्टेट में राज्यपाल का होता है। कि जिस प्रकार से कि कोई भी कार्य अगर जैसे संसद पारित कर देती है, तो उसे जब तक साइन नहीं होते ना राष्ट्रपति के, तब तक वो कानून नहीं होता है। तो हर परमिशन राष्ट्रपति से ली जाती है। तो वैसे उसी प्रकार जो स्टेट पॉलिटी है या राज्य सरकार है, उसके अंदर भी राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर कार्य आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मजबूरी ये भी होती है कि राज्यपाल को परमिशन देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो राज्यपाल साहब मूड नहीं हो कि नहीं साहब हमें तो इस पर नहीं करेंगे साइन, वो बाध्य हुआ है इसमें। पहले ये ऐसे बाध्य नहीं था राज्यपाल और राष्ट्रपति कि साइन करने ही है, क्या नहीं करते थे। क्योंकि इनमें विरोधाभास स्थिति तब पैदा होती थी जब मान लो एक सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उस टाइम राज्यपाल बना दिया। सेंटर पे भी बीजेपी थी, यहाँ पे भी बीजेपी थी, राज्यपाल बना दिया। अब सेंटर में चेंज हो गई, यहाँ भी वो कांग्रेस आ गई। तो चेंज होते ही वो क्या है, विरोधाभास होता था। तो कभी कभार राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल ही साइन नहीं करते थे। तो फिर 42वां संविधान संशोधन के तहत ये उन पे लागू कर दिया गया है कि आपको साइन करना ही है। ये आप अगर असहमत हो तो आप मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकते हो, उनके अधिकारी हो उनसे सलाह ले सकते हो, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। तो इसके बाद में थोड़ा ये स्थायित्व आया इसमें राज्यपाल की। नहीं तो राज्यपाल का पद भी है ना कि एक साल में चेंज कर देते, सरकार चेंज होते ही पूरे राज्यपाल चेंज, ऐसा हो रहा था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये परिवर्तन आया कि नहीं साहब, सरकार चेंज हो या नहीं हो, एक राज्यपाल को आप जब तक 5 साल नहीं हो जाती तब तक आप हटा नहीं सकते। तो ये सब पढ़ेंगे अपन। और राज्यपाल, ये मोटा मोटा बताया मैंने, या इसको राज्यपाल को आप और भी इजी भाषा में समझो तो वैसे मेन जो होता है ना राज्य में, सबसे ऊपर राज्यपाल ही होता है। जैसे अपने घर होता है, अपने घर में सबसे ऊपर परमिशन किसकी लेनी पड़ती है कार्य करने के लिए? दादाजी से। लेकिन कार्य कौन करते हैं? पापा करते हैं, चाचा करते हैं, ताऊ जी करते हैं, उनमें से कोई करता है, वो सब करते हैं। लेकिन दादाजी को क्या है कि परमिशन दे पूछते ज़रूर है कि दादाजी ये काम कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं ये ऐसा सही नहीं है। फिर वो बोलेंगे कि नहीं, आज के टाइम पर ये सही है, आपको ये परमिशन देनी है। तो दादाजी मजबूर होते हैं, परमिशन देनी पड़ती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, या नहीं करूँगा या ये। तो वही सीन यहाँ राज्यपाल का होता है कि उनको मजबूरी होती है। नाम उन्हीं का होता है, नहीं साहब राज्यपाल ने दे दिया साहब स्वीकृति। अपन जैसे कोई भी ये सुनते हैं कि साहब राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली अभी तक, तो वो स्वीकृति यही होती है। कोई भी बिल पास करेंगे, जैसे अभी राइट टू हेल्थ बिल आया है, तो उसको भी राज्यपाल ने साइन किया है। ऐसा कोई भी बिल होता है ना, या कुछ भी परमिशन होती है सरकार के द्वारा, वो राज्यपाल के पास जाकर ही वापस आएगी। ये राज्यपाल के पास इतना बड़ा पावर है ये। लेकिन वो मजबूरी है, उनको साइन करना पड़ेंगे वो। तो अब बात करेंगे अपन कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है ये सब। तो पहले देखें राज्यपाल संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये पॉलिटी संविधान में आती है। पहले संविधान की बात करेंगे। मैंने ये बता दिया मोटा मोटा कि राज्यपाल क्या कार्य करता है और किस तरह इसकी भूमिका होती है। तो है ना, तो सर्वे सर्वा कौन होता है पॉलिटी, ये अपने विधानसभा में। अभी क्वेश्चन भी आया था हाई कोर्ट में कि वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका की प्रमुख कौन है। वर्तमान में राजस्थान में कार्यपालिका प्रमुख है कौन थी, उसमें नाम था
अशोक गहलोत का, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, सीपी जोशी और एक नाम और था। तो उसमें से ज़्यादातर ये पूछ लिया कि कार्यपालिका का प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो ज़्यादातर ने यही किया था कि मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत ही है। लेकिन हकीकत ये है कि राज्यपाल होता है कार्यपालिका प्रमुख, वो तो कार्य करता है ना। तो संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है इसका, राज्यपाल का संविधान में मिलता है भाग 6 के अंदर मिलता है। 6 के अंदर अनुच्छेद 143, 153 से 167, 153 से 167 कहते हैं। तो ये राज्यपाल से है। भाग 6 बहुत बड़ा है, लेकिन भाग 6 के अंदर उल्लेख मिलता है। और फिर अनुच्छेद कौन सा 153 से 167 तक मिलता है, उसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका है। उसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अब भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक, उसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य की कार्यपालिका क्या होती है, उसमें कौन कौन निहित होता है, कौन कौन सम्मिलित होता है। तो आगे है ये राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के बराबर होता है, कौन कौन होता है सम्मिलित उसमें राज्य की कार्यपालिका में, देखना इधर। राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद भी होती है और महाधिवक्ता। राज्यपाल आज पढ़ेंगे अपन, मुख्यमंत्री आगे के वीडियो में देखेंगे, मंत्री परिषद भी देखेंगे और महाधिवक्ता बता देता हूँ मैं, ये भी पढ़ेंगे, अलग से है आर्टिकल 165। ये होता है जो वकील होता है ना, सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। सरकार की तरफ से कोई भी पैरवी करेगा तो उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। ये राज्य में सबसे बड़ा वकील या अधिकारी जो होता है, कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। सीधी भाषा में ये समझे, मान लो सरकार के खिलाफ जैसे राइट टू हेल्थ बिल है, ये पास हो गया। अब इसके खिलाफ अगर कोई डॉक्टर्स हैं या कोई भी कुछ कोर्ट में केस करते हैं, तो उसकी तरफ से पैरवी कौन, सरकारी तरफ से पैरवी कौन करेगा, तो महाधिवक्ता करेगा। अब महाधिवक्ता खुद नहीं करता है, लेकिन उसके अधीन में सरकारी वकील होते हैं। महाधिवक्ता होता है जब बड़ा लेवल का कोई केस होता है, तब वो बताते हैं, सुझाव देते हैं। तो महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे अपन। तो कार्यपाल, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन निहित है, आर्टिकल 100 है ना, भाग 6 के अंदर है। राज्यपाल का तो उल्लेख है 153 से 167 तक। फिर मुख्यमंत्री आ जाता है, फिर मंत्री परिषद आ जाती है, फिर महाधिवक्ता, ये सब आते हैं। लेकिन राज्य की कार्यपालिका में निहित कौन है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। इन चारों को मिलकर राज्य की कार्यपालिका कहते हैं। ये मोटा मोटा ये आइडिया आप लोग ये ध्यान रखना। फिर अगर बात करें आगे अपन कि राज्यपाल कौन होता है साहब स्टेट के लिए, तो ये मैंने बताया था अभी थोड़ा बहुत कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख या कार्यपालिका प्रमुख भी यही होता है। कौन होता है, कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख भी यही होता है। कार्यपालिका प्रमुख होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। संवैधानिक मुखिया होते हैं कि संविधान में सबसे ऊपर मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है स्टेट पे। और उधर सेंटर में बात करें तो वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है ना। और एक हेड ऑफ स्टेट होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है। तो राज्यपाल ही होता है सर, मुख्यमंत्री का तो नाम ही है। लेकिन कार्य कौन करता है ज़्यादा, मुख्यमंत्री करता है। जो कार्य करता है पापा या ताऊ जी चाचा तो कार्य करते हैं, उन्हीं का ज़्यादा नाम होता है। परमिशन किससे लेते हैं, दादाजी से लेते हैं। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं अपन कि ये चीज़ आगे समझ में, इस संविधान के भाग 6 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल कौन सा है राज्यपाल का, 153 से 167 तक। और भाग 6 के अंदर क्या क्या उल्लेख है, तो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। अब ये है कि राज्य की कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होता है राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता होता है अपने सरकार का सबसे सरकारी वकील, सबसे बड़ा, है ना। फिर अपन ने पढ़ा कि राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, राज्यपाल को क्या कहते हैं, तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, ये सब कहते हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक संरचना राज्यपाल की। अब पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 153 153 में क्या उल्लेख है। इतना तो आ गया, ये बेसिक चीज़ें थी, यहाँ तक ये बेसिक थी। ये ऐसी चीज़ें जो अपन किसी भी फील्ड में जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रारूप, उसका रूपरेखा अपन को तैयार पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पढ़ाने में डायरेक्ट ही पढ़ा देता कि आर्टिकल 153 में ये है, तो उससे पहले पता तो होना चाहिए कार्यपालिका क्या है, ये सब सही है। आगे चलते हैं अपन आर्टिकल 153 153 में। आर्टिकल 153 में है कि राज्यों के राज्यपाल, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वैसे तो मेन तो यही है कि राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर किया गया, या राज्यपाल का उल्लेख कहाँ गया, तो आर्टिकल 153 में
उल्लेख मिलता है। उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि राज्यों के राज्यपाल और राज्यपाल के बारे में, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये उल्लेख मिलता है 153 में। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब आपने सुना होगा ये कि जैसे अपने राजस्थान के मुख्य ये राज्यपाल है कलराज मिश्र, तो कभी कभार क्या होता है जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, या यहाँ के राज्यपाल को हटा दिया जाता है या कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो अब वहाँ पे कार्य अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ना, कि यह अभी है नहीं, तो वहाँ पर कार्य तो देखो, कार्य तो स्टेट में गवर्नमेंट है तो चलता रहेगा। अब ये तो है नहीं कि राज्यपाल नहीं है तो कोई बिल पास नहीं करना है, वो नहीं, ऐसा तो होता है नहीं। तो कार्य का दूसरा अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है किसी भी राज्यपाल का। तो ये पहले तो उल्लेख नहीं था इसमें, पहले तो ये था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखनी, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये जोड़ा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन उसको कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, वो बोलेंगे। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। इसमें यह बोला गया था कि एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। वो अब अतिरिक्त दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दिया तो उससे क्या होगा, तो उसको जो वहाँ के राज्यपाल जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब उसको मिलती है, क्योंकि वो प्रमुख है। वो वो जब तक वो नहीं आता तब तक सैलरी सब कुछ सुविधाएं वो दूसरे राज्य की भी मिलती है उसको। आपने देखा होगा कि कभी कभार कोई सर्विस में कर रहा है तो पास में कोई पंचायत है तो एसडीएम होती है या तहसीलदार होती है, तो उसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है, तो उसको चार्ज, उसको भी एक्स्ट्रा जो वहाँ की जो इनकम होती है उसको वो दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त प्रभार दे दिया, काम भी करवा रहे हैं, आपको अतिरिक्त वो भी चार्ज या आपको इनकम नहीं दी जाती, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो अतिरिक्त प्रभार देता है ना, ये तो एक पूछने की बात नहीं है क्या उसको सैलरी दी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। तो संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। ये क्या जोड़ा गया था इसमें कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, अगर होता ही है। फिर अपने अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राज्यपाल में नहीं है। तो ये 153 तो ये है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये जोड़ दिया गया कि ये एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, अगर होता है ये कार्य, अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। फिर है 154, इसमें ये उल्लेख मिलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। कैसे साहब, विधानसभा में कोई भी बिल पारित होता है तो वो राज्यपाल उस पर साइन करेगा, वो भी उस पर साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा। इस प्रकार से तो कार्यपालिका शक्ति निहित कैसे होती है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। इस हिसाब से तो 153 हो गया राज्य के लिए राज्यपाल, 154 हो गया तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। फिर है आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में क्या उल्लेख है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साहब। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन, अगर जैसे अपन ईओआर की बात करें, आरएस की बात करें, या जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होती है पॉलिटी की, उनमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इधर आर्टिकल दे देते हैं या इधर नाम देते हैं, जैसे राज्यों का राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका प्रमुख, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की शपथ, और उधर इधर देते हैं अनुच्छेद। तो मैच द फॉलोइंग करवाना पड़ता है इसमें, इस तरह से पूछा जाता है। तो इसलिए पूरे आर्टिकल अपन को राज्यपाल के पूरे याद होने चाहिए, है ना। तो आर्टिकल 153 दोबारा देख लेते हैं। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 होगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। अब और इसमें यह राज्यपाल की शक्ति इसमें निहित होगी, लेकिन ये कार्य कैसे करेगा, ये अपने विवेक से और अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके सहयोग से कार्य करता है, ये अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल की शक्ति नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। अब केंद्र सरकार में कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो वहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो जाता है। अभी जैसे कलराज मिश्र है, उससे पहले राम नाईक थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, और तो फिर कलराज मिश्र नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये केंद्र सरकार नहीं, राष्ट्रपति। काम केंद्र सरकार करती है लेकिन साइन तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन दोनों आते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये सब तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है
है ना। अब मान लो यहाँ पर राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनसे सलाह ली जाती है। ज़रूरी यही है, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है कि कभी पहले क्या होता था कि जैसे 1980 के आसपास थी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उनसे सलाह नहीं ली गई थी मुख्यमंत्री वो राज्यपाल नियुक्त करने के लिए। तो फिर वहाँ की मंत्रिपरिषद ने सब वो त्याग पत्र दे दिया था कि आप जानो, आपका काम सब जाने, ये लो। तो ऐसे इसलिए कि ज़रूरी होता है ये, राज्य की सरकार होती है ना, उससे पूछना ज़रूरी होता है ये। वैसे तो क्या है कि राज्यपाल स्वतंत्र होता है, ऐसा नहीं होता है कि केंद्र सरकार ने नियुक्त कर दिया, वहाँ बीजेपी है तो वो बीजेपी का दिन है, वैसे उस कैसे कार्य करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि आपको कार्य करना ही पड़ेगा आपको। आपकी ये आगे पढ़ेंगे कि क्या ये मतलब उनकी क्या योग्यता है वो सब, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसमें तो आर्टिकल में उल्लेख ये मिलता है। और उल्लेख करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्य की जो सरकार होती है ना, उससे सलाह ली जाती है, साहब इसको हम नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि राज्यपाल ये मनोनीत होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो देखो क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा हुआ है कि राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ उसकी आएगी अभी, शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है अपने राज्य हाई कोर्ट का, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। या ये तो इस प्रकार से ये है ना, तो केंद्र सरकार के अधीन भी कार्य करता है। किसके अधीन? इसकी दोहरी भूमिका होती है राज्यपाल की। दोहरी भूमिका ये ऐसे होती है, तो स्टेट के प्रति और एक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति है, तो केंद्र सरकार के अधीन भी इसकी भूमिका होती है। तो इस प्रकार से इसको राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, स्टेट के प्रति भी और सेंटर के प्रति भी। क्यों होती है? क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और ये त्याग पत्र भी उसी को देता है। किसको? राष्ट्रपति को ही देता है। ये राष्ट्रपति ये त्याग पत्र, ये आगे पढ़ेंगे आर्टिकल। तो अपन ने इसमें पढ़ा 3 आर्टिकल पढ़े, 153, 154, 155। तीनों के तीनों में अभी वापस आपको याद करवा देता हूँ। 153 में था कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा साहब। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये जोड़ा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 154 में कार्यपालिका नियुक्त होगी, यह इनका प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या अपने स्ववियोग से करेगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल या केंद्र द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ये था। अब आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे आर्टिकल 156, 157 जितने भी आते हैं वो देखेंगे।